सर किस तरीके से देख रहे हैं, तरुण को अभी तक न्याय नहीं मिला है, तमाम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय के लिए हम यहाँ पहले तो जय श्री राम, जय गौ माता की, जो सनातन धर्म कहता है। हम आदर्शीय हैं और आदर्श करते हैं, बड़े छोटे की कदर करते हैं। हमारे तरुण भाई को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, उस इंसाफ के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए भी आए हुए हैं। ये मुख्य कारण है कि सारा हिंदू समाज आ जाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि एक हिंदू के भाई के साथ इतनी क्रूरता के साथ जो हुआ, ऐसे किसी हिंदू भाई के साथ क्रूरता के साथ इतना नहीं होना चाहिए। अब हिंदू जागेगा, सोएगा नहीं, बटेगा तो कटेगा। योगी जी ने जो कहा है सही कहा है। ये दिल्ली पूरी यूपी बननी चाहिए और हमारे योगी जी आने चाहिए यहाँ पर। जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। क्या एक गुब्बारे की जान किसी की मृत्यु हो सकती है? नहीं हो सकती है भाई। उनके घर में तो रंग का ही काम है, कलर का तो काम उनके घर में ही है जिन्होंने ये काम किया है। तो जो भी काम किया है गलत किया है। हम कोई विवाद नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई विवाद वाली कोई बातें कर रहे हैं, हम न्याय की बातें कर रहे हैं। न्याय ये कहता है कि कल तक जो भाई मौन थे, अगर उस टाइम मौन नहीं होते तो आज हमारा भाई हमारे बीच से नहीं जाता। उन्हें प्रेजेंट में यहाँ रहना था और भाई की जान बचानी थी। जय श्री राम, जय गौ माता की, यही उद्देश्य है। वो जो मेन एक्यूज जो सायरा है वो लगातार आरोप लगाती है, एक वीडियो रिलीज करती, वो कह रही जो तरुण नाम का जो लड़का था वो हमें छेड़ता था, तरह तरह की वो बातें बना रही है और कहीं ना कहीं तरुण को बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। देखो, जिनके घर में संस्कारी इंसान होते हैं, लोग होते हैं, वो बच्चा इतना अच्छा था। उनके हम जिम तो खुद गए हुए हैं, जिम में जाके हमने फीडबैक लिया। वो जिम में भी उसका फीडबैक बहुत अच्छा था। उसने तो आज तक किसी से लड़ाई नहीं करी। हर मंगलवार मंदिर जाता, प्रसाद बांटता, हनुमान चालीसा का जाप करता। ना वो लड़ने वाला व्यक्ति, ना झगड़ने वाला व्यक्ति, सनातनी धर्म कट्टर था। उसकी एक गलती ये थी कि उसे बता के लड़ा नहीं। उससे अगर बता के कोई भी लड़ता तो अकेला 10 पे भारी था। वो सनातनी धर्म ऐसा था, शेर था, बब्बर शेर। हमारे जो हिंदुस्तान में सारे सनातन धर्म आए, सारे शेर है मजबूत। अगर लड़ना था क्या के लड़ते, एक भी नहीं बचता उसके हाथ से। इतनी तो ताकत उसके अंदर थी, बॉडी बिल्डर था वो और बहुत अच्छा इंसान था। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, भाइयों जाग जाओ। हमारे बीच से हमारे एक भाई गया, अगला कि कोई ऐसा क्यों होता है? ये हिंदू तभी क्यों जागते हैं जब किसी को मार दिया जाता है? पहले से ये हिंदू जो है एकत्रित क्यों नहीं होते? योगी जी ने साफ तौर पे कहा ना, बटोगे तो कटोगे। तो ये हिंदू एक जगह क्यों नहीं आ रहा है? ये जातियों में क्यों बट जा रहा है? वो जाति में इसलिए बट रहा है, देखो कहते हैं ना जाति पंथ नहीं कि हम हिंदू भाई है कि कुछ कहते हैं मैं जाटव हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं ये हूँ। अब ऐसे मैं पासवान हूँ, परशुराम का वंशज हूँ, सरोज कास्ट है मेरी। इसलिए जातवाद में मत बटो, जात में नहीं बटना। हमें हिंदुत्व के लिए, समाज के लिए, न्याय के लिए, हमें समाज के लिए, न्याय के लिए जागना है। कहीं हमारी किसी बहन के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठानी है, आंखों पे पट्टी हटानी है। गांधी जी के 3 बंदर नहीं बन रहे, भगत सिंह बनना है। हमें भगत सिंह, गांधी जी के 3 के लिए क्या मांग कर रहे हैं? तरुण के लिए किस तरीके का न्याय की मांग कर रहे हैं? तरुण जी के लिए, अपने बड़े भाई के लिए इस चीज़ के लिए न्याय कर रहे हैं कि फांसी या इनकाउंटर, ये न्याय। और जिसने गलत किया, जो भी इस मैटर में इन्वॉल्व है, उसको कड़ी से कड़ी सजा इनकाउंटर की देनी चाहिए। कि कैसे देखते हैं, क्या न्याय चाहते हैं, किस तरीके से न्याय मांग? जय श्री राम, जय माता की। जी मैं दीपुर बजरंग दल से हूँ। एक्चुअली क्या हमारी मांग सिर्फ यही है, जिन्होंने हमारे भाई के साथ गलत करा उनको इनकाउंटर मिले। हम सीधे यहाँ पे योगी राज चाहते हैं। हम यहाँ पे सीधा योगी राज चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई बीजेपी का हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई हमें सिर्फ योगी जी चाहिए। योगी जो हमारे सनातन के सीधे वो हैं। मतलब और किसी सरकार पे आपको विश्वास? मैं कह रहा हूँ अभी बीजेपी देखो इसी चीज़ में लगी पड़ी है। हमारे जो सनातन के साथ है विजय, हम किसी और पार्टी के साथ नहीं है। जो हमारे धर्म के साथ होगा हम उसी के साथ मिलेंगे आपको। ये जो भाईचारे की बात करते हैं, इधर भाई हैं सर, चारा कहाँ है? चारा तो हम हिंदू ही हैं, मुसलमानों के चारा तो सारे हिंदू ही हैं। जो धर्म का नहीं वो किसी का नहीं, तो धर्म के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इस शरीर के अंदर सांस चल रही है ना, वो भी धर्म के लिए चल रही है, क्योंकि धर्म के लिए ही है हम। तो धर्म के लिए लड़ो, हमारे तरुण भाई को इंसाफ दिलाओ, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए हर एक व्यक्ति का। यही न्याय कहता है। अगर न्याय करने वाली बात है, भाईचारा रखना है, तो उनका इनकाउंटर करवा दो सारे, चाहे मोमडन हो चाहे हिंदू, कोई भी भाई अगर भाईचारा रखना चाहते हैं तो इनकाउंटर करा दो हमारे भाई हो बस। जय श्री राम। किस तरीके का मांग कर रहे हैं सर आप लोग? किस तरीके? हिंदू जाग चुका है, ना हिंदू बटेगा ना हिंदू कटेगा। जय श्री राम। जो लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं और अलग अलग तरीके से जो है तरुण के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं चाचा, क्या न्याय मांग? तो देखना ही नहीं चाहते हैं। एक मकान टूटा है, हम तो यूँ होते हैं इनकाउंटर चाहिए बस साहब, बिल्कुल इनकाउंटर चाहिए साहब। अच्छा, बिल्कुल इनकाउंटर चाहिए। अगर इनकाउंटर नहीं होगा ना तो हम तो ऐसे समाज का हम जलूस निकालते रहेंगे। तो कब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा? चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा जब तक ये समाज नहीं मानेंगे ना, हम भी नहीं मानेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि समाज हमारी ये चाहती है, हिंदू संगठन है हमारी, समझे, समाज ऐसे है हमारा बनता रहे। हम मुस्लिम सारे भाई ऐसे को नहीं है, सबका खून एक ही है, समझिए ना, सबका खून एक है। वो ये थोड़े मानते हैं कि सबका खून एक, मगर ये नहीं मानते ना, मगर हम इनको मनाएंगे ना।
हम इनको बनाएंगे। आज ये पंचायत हो जाए उसके बाद हम बना देंगे। जय श्री राम। जी जिन्होंने मारा है उनका एक ही है, उनका एनकाउंटर होना चाहिए और उनके जो उनके घर है उनके सब टूटने चाहिए। जो ये 35 लोग भाग गए हैं उन्होंने जो गलत किया है। तो देखिए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तरुण के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो लोग भी दोषी हैं क्या करके आप लोग काउंट ये इनका एनकाउंटर चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये जो लोग दिख रहे हैं आपको ये सब सड़कों पे उतरेंगे और फिर उसके बाद ये नहीं बोलेंगे कि हमारे को पहले नहीं बोला गया। हम ये चाह रहे हैं कि इनका एनकाउंटर हो। जो लोग भाग गए हैं उनके सबके मकान टूटने चाहिए। जो यूपी में हो रहा है योगी जी कर रहे हैं वो दिल्ली में चाहिए। जो हमारे रेखा गुप्ता जी हैं वो उनको चाहिए, उनको ऑर्डर देना चाहिए कि पूरा मकान जो इनके जब मिले हुए हैं सबका मकान टूटना चाहिए। जब ये जो जनक्रोश शांत होगा, नहीं तो ये जनक्रोश और बढ़ेगा। उनको उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अक्सर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? ये भाईचारा सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ चारा है। भाई वो है इकट्ठे हो गए सब जो ये काम करते हैं। हमारे धर्म में एक आ गया है किसी जानवर को मारना गुनाह है। इन्होंने बेरहमी से मारा गया एक बच्चे को, ठीक है ना, और 35 लोगों ने। अगर इनके अंदर होता भाईचारा तो ये इतना नहीं करते जो हत्या हुई है। ये बैठ के बात हो सकती थी। कोई इतना बड़ा नहीं हुआ कि 2-4 पानी के ऊपर चले गया छिटे, इतना बड़ा वो मुद्दा उठ गया। ये सिर्फ बहाना हुआ है, बात को जोर थी। इनकी पहले भी लड़ाई हुई है 6 महीने पहले जिनकी आपस में, वो इन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। होली वाला ही दिन क्यों चुना इन लोगों ने? इनको बहाना मिल गया ना इनको भी हमारे पास पानी फेंका गया। हम भी होली खेलते हैं, हमारे पास भी मुस्लिम दोस्त है, ऐसी बात नहीं है, तो हम भी खेलते हैं वो भी खेलते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ मुद्दा उठाया है कि हम ये मुद्दा पकड़ लो होली का और हमने इनको खत्म करना है। सोच के आए थे ये, और इन्होंने पहले प्लान बना रखा था घर में। क्योंकि देखो अब हम भी हैं, किसी को फ़ोन करेंगे तो आधा घंटा लगता आने में। ये 35 लोग एकदम इकट्ठे पहले खड़े हैं ये। और जैसे ही वो आया, तरुण आया, उसको बैग नहीं लगाने दी, बैग उसको सामने घेर के, वो बंदा ऐसा था 5-6 को तो अकेला निपटा देता, इतना पहलवान आदमी। अब 40 आदमी एक को मारेंगे चाहे कोई भी हो, वो कोई भी इतना बड़ा खली नहीं है कि वो संभाल लेगा। वो क्या कहेंगे सर, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? क्या न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग? न्याय की मांग यही है, जो हमारे साथ हुआ है हमारा बदला तो बिल्कुल चाहिए हमारे को। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को ही मार देगा। ठीक है, गलती चाहे हमसे हो या किसी से भी हो जाए, मारने का क्या मतलब बनता है? मारना तो बिल्कुल गलत बात है। चाहे समझा दो, चाहे जब गलती मांग ली सब कुछ हो गया, लेकिन मारना कोई इंसानियत नहीं है। इतनी तो यार हम भी किसी बच्चे को वैसे ही मारे, तो जानवर को मारे, हम भी हमारे भी तरस आ जाता है। इन्होंने तो जान से ही मार दिया 35-35, 40-40 बंदे। ये जो हिंदू समाज है वो इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहा है? अब जहाँ भी देखिए लोग भाईचारे की बात करते हैं, चारा बनता जा रहा है हिंदू, और वो जो मुस्लिम भाईचारा की बात करते रहते हैं, जो सेकुलर हिंदू है वो इन बातों को कब समझेंगे? इन बातों को समझने के लिए आज हम सारे जागरूक एक बार हो रहे हैं ना। पहले बहुत भरोसा कर लिया सबके ऊपर, लेकिन तो टाइम लगेगा अभी जागने में। अभी सारे होने भी ऐसे हो जाएंगे, टाइम भी सारे हो जाएंगे सही। और टाइम लगेगा थोड़ा भी, तो टाइम लगेगा जी सर जी। अभी भी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? किस तरीके का न्याय चाहते हैं? इनको मारना चाहिए, सबको मारना चाहिए। इनको जिन्होंने कांड करे ना उनको मारने, सबको मारना चाहिए इनको। उनको मेरा कहने का मतलब उनको फांसी देनी चाहिए। ठीक है, ये जो अभी चंद्रशेखर रावण है ना, अभी दलित मरा हुआ, अभी तक नया वो भाईचारा निभाता है ना, वो चंद्रशेखर रावण, वो अब कहाँ गया? वो जो ऐसे बातें करता है, भाईचारा कहता है कि दलितों का मैं सबसे बड़ा नेता, क्या कहाँ नसीह है वो? कहाँ का मसीह है वो? जाकर के वहाँ पर के मौलवी को साथ जाकर के वहाँ पे उनसे खाना खाता है, उनके पैर छूता है। कहाँ का दलितों का मसीहा हो गया? दलित वो भी तो हिंदू है ना, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहाँ गए अब क्यों नहीं दिखाई देता? उसकी अब बोलती नहीं निकल रही दलितों का मसीहा जो है। आप कहाँ गए? मेरा तो इतना मतलब है, उन जिन्होंने मारा उनको फांसी दो और उनके घर तोड़ने चाहिए। क्योंकि सज्जा तोड़ने से कुछ नहीं होगा, पूरा घर तोड़ो, तभी हमारे तरुण भाई को न्याय मिलेगा। ओवैसी के एक विधायक है, वो कह रहे हैं कि भाई संविधान के दायरे में रह के सब कुछ करिए। वो घर तोड़ा गया तो कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रह के कानूनी तरीके से लड़िए, उस तरीके की बातें कर। तो कानूनी तरीके से तो उसको क्यों मारा? उसको कानूनी तरीके से उसको आप जेल भी भिजवा सकते थे, जो भी था। कानूनी तरीके से उसको बंदे को मारना कानूनी तरीका होता है। ये कानूनी तरीका नहीं होता बंदे को मारना। ठीक है, मैं बस इतना कहना हूँ, उनको फांसी दो। जितने थे सबके घर तोड़ो, फांसी दो, ताकि आगे जाकर के ऐसा कोई करने से डरे। जिस तरीके की मांग चाह रहे हैं, क्या न्याय मिलना चाहिए तरुण को? इनकाउंटर होना चाहिए, सीधी सी बात है। इनकाउंटर होना चाहिए, जितने भी हो, 50 है, 40 है, जो भी हैं, इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, जैसे हमारे तरुण भाई मरे गए, उनको मारो, सीधी सी बात है। जैसे हमारे तरुण भाई को मारा गया है, ऐसे ही हम
तो सारे मुसलमानों को मारा जाए, तब हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा। सब जो गलत है उन सबको मार दो। गलती करा भाई, ये सारे ही गलत हैं, एक भी बंदा सही नहीं है, इनमें सारे गलत है। पीठ पीछे यहाँ भाईचारा, पीठ में चाकू घोप देना है, ये बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए इनको, है ना। एक बात को ये बात हमें समझनी पड़ेगी, इनकी दुकानों से कुछ नहीं लेना चाहिए हमारे को, ना मीट लेना चाहिए, ना इनकी दुकानों पे हमारे को जाना चाहिए। यहाँ से हटा दीजिए, जब ये सब कुछ ठीक होगा। जब देश का बंटवारा हो गया तो फिर यहाँ क्यों रखा गया भाई? एक बार जब घर बंटवारे हो जाते हैं, जब घर के बंटवारे हो जाते हैं फिर क्यों रखा जाता है? आप अपने भाई में बंटवारा हो जाता है, फिर रहते हो वहाँ पे? रहते नहीं रहते ना, बिल्कुल। इसीलिए अलग अलग कर दो इनको बाहर। किस लिए यहाँ रखा गया? इतना आज 3 करोड़ की जगह 50 करोड़ हो चुके हैं। ये देश की आबादी हमने थोड़ी बढ़ाई है, इन्होंने बढ़ाई है देश की आबादी। चाचा ये आज के भाई साहब एक मिनट रुक जाओ। चाचा ये आज के हिंदू समाज ये बात समझ क्यों नहीं पाता? फिर भी देखो जो सेकुलर हिंदू है वो भाईचारा निभाने नहीं, हम बिल्कुल निभा रहे। हम बहुत लोगों को समझा भी रहे हैं ये बात कि भैया तुम इनके साथ मत रहो, इनको अपने मकान दुकान मत दो, इनके साथ रोजगार मत करो। लेकिन समझ में कुछ लोगों के आती है, कुछ के नहीं आती है। क्या कर सकते हैं बताओ? लेकिन इनका बहिष्कार करना पड़ेगा हर चीज से। हमारे को इनसे कुछ नहीं खरीदना, ठीक है? सबसे पहले इनका बहिष्कार करो, ठीक है? और जो ये मरे हैं ना, इनके पूरे परिवारों का, इन सब का सरकार से किसी भी चीज की हेल्प नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। सब खत्म करो भाई, सीधी सी बात है। जैसे कोई सी भी है उत्तम नगर में बिरयानी शॉप, ये हो, बिरयानी बंद करो, बिरयानी खाना बंद करो। अपने हिंदू नहीं है क्या? हिंदू खाओ, हिंदू के घर के खाओ। चिकन नहीं खा सकते क्या घर में? बहन जो बनाओ घर में। पूरे परिवार की खत्म होनी चाहिए। तुम बहन जो मुसलमान के घर में खा रहे हो, हिंदू घर में खाओ। हिंदू का शॉप नहीं है क्या इतने सारे? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जो योगी जी होते आज ये दिन ना देखना पड़ता। योगी जी तुरंत एनकाउंटर करवा देते। मैं भी यूपी से आता हूँ, यूपी से हूँ, ठीक है? एक्स मुस्लिम सलीम को मारा, 2 दिन के अंदर एनकाउंटर करवा दिया कि नहीं करवा दिया? अगर जो योगी होता तो तुरंत एनकाउंटर हो जाता उसका। योगी, मैं तो यही कहता हूँ योगी सरकार आनी चाहिए और प्रधानमंत्री के ऊपर भी योगी आना चाहिए। बस मेरा इतना कहने का मतलब है, योगी बनना चाहिए। अच्छा हाँ, योगी की मांग। रेखा गुप्ता जी को हमने क्यों वोट दिया कि भाई ये हमारे लिए हमारे हित के काम करेगी, ठीक है? हमारे को जो भी दिक्कत होगी, कुछ नहीं कर रही, ठीक है? रेखा गुप्ता बस क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही भाई। ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बताऊं, इनकी नागरिकता होनी चाहिए खत्म, ठीक है? जब तक इनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, इनको किसी चीज की सुविधा नहीं दी जाएगी सरकारी, जब तक ये नहीं मानेंगे। सब कुछ खत्म होना चाहिए इनका, ठीक है ना? और इनसे कोई भी भाई, इनसे किसी भी तरह का कोई भी लेन देन मत करो, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे ये, है ना? अगर आप इनसे बिजनेस रखोगे, है ना, धंधा करने ही मत, सामान मत लो। इनसे पूछ के पूछो तेरा नाम क्या, आई कार्ड देगा, सामान जब लेंगे हम, बात ही खत्म है। अपने आप ही भूखे मरेंगे साले 2 दिन में ही। म्यांमार के अंदर क्या हुआ? यही तो सब हुआ था ना, म्यांमार में हुआ ना ऐसे ही। ऐसे हमें भी चाहिए यहाँ पे, ऐसे ही होना चाहिए यहाँ भी, है ना? हाँ सर, आप एक बात ये भी तो सोचो, हम अपने हिंदुस्तान में रह रहे, हम सारे हिंदू, ठीक है? फिर भी हम मरे जा रहे हैं, ठीक है? हमारे यार हमें सरकारों से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हमारे को इंसाफ दो, कि भाई प्रशासन के आगे हम गिड़गिड़ा रहे कि भाई हमारे को इनकाउंटर कर दो। ये बताओ क्या दिक्कत भाई? ये तो गलत है ना। न्याय को लेकर जो है एक पूरा जो विराट आक्रोश जो प्रदर्शन है वो आपको दिखाई देगा। आज करीब 1 हफ्ता से ऊपर होने को है, लेकिन अभी भी जो है तरुण को न्याय नहीं मिला है। तो पूरा जो आप देख सकते हैं कि पूरा जो हिंदू समाज है वो आज यहाँ पे एकत्रित हुआ है और साफ तौर पे उन लोगों की जो मांग है कि तरुण को न्याय मिले। तो एक पूरा जो हुजूम आप देखेंगे, एक पूरा जो हिंदू समाज है वो यहाँ पे आपको एकत्रित नजर आएगा और कहीं ना कहीं लगातार जो है वो एक ही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार तरुण को न्याय कब मिलेगा।